प्राचीन भारत के एक छोटे से राज्य की रानी देवयानी अपनी बुद्धिमानी और साहस के लिए प्रसिद्ध थी। एक दिन शिकार के दौरान रानी अपने सेनापतियों और सेवकों के साथ जंगल में गई। महल की चकाचौंध और जिम्मेदारियों से दूर ये जंगल उन्हें शांति का अनुभव कराता था। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। रानी एक घायल हिरण के पीछे भागते हुए अपने साथियों से दूर निकल गई। वो घने जंगल में अकेली रह गई, जहां पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की आवाजें जंगल की शांति में घुल मिल रही थी। तभी उनकी नजर एक साधु पर पड़ी, जो एक झरने के पास ध्यान मग्न था। रानी ने धीरे से साधु की ओर कदम बढ़ाए और पूछा, महात्मन, क्या आप मुझे महल की ओर जाने का रास्ता दिखा सकते हैं? साधु ने आंखें खोली। उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, मानो वे रानी की आत्मा को देख रहे हों। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, रास्ता तो बता दूंगा, लेकिन क्या आपको वास्तव में महल की ओर लौटना है या आप कुछ और तलाश रही हैं? रानी उनके प्रश्न पर चौंक गई। यह साधारण प्रश्न नहीं था। रानी ने महसूस किया कि इस साधु में एक गहरी समझ और शांति है। साधु ने रानी को पास बैठने का इशारा किया। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। रानी ने अपने मन की उलझनों, जिम्मेदारियों और महल के शोर के बारे में बताया। साधु ने कहा, जंगल सिखाता है कि सच्ची शांति अंदर से आती है। बाहरी दुनिया की उलझनों से भागने के बजाय उनसे सीखना चाहिए। ऐसे ही रानी और साधु की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगी। हर बार जब रानी शिकार के बहाने जंगल आती, वे साधु से मिलती। साधु उन्हें जीवन की गहरी सच्चाइयों के बारे में बताते और रानी महल की कहानियां सुनाती। दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती और समझ का रिश्ता पनपने लगा। साधु ने एक दिन पूछा, देवयानी, तुम महल में सब कुछ पाने के बाद भी अधूरी क्यों महसूस करती हो? रानी ने उत्तर दिया, महात्मन, राजकाज की जिम्मेदारियों ने मुझे इंसान से केवल एक रानी बना दिया है। मैं खुद को खो चुकी हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ जाओगी तभी खुद को पाओगी। समय के साथ उनकी दोस्ती में एक नया रंग आने लगा। रानी को साधु की बातें, उनकी शांति और उनका व्यक्तित्व मोहने लगा। वहीं साधु भी रानी के साहस और कोमलता से प्रभावित थे। एक दिन रानी ने पूछ लिया, महात्मन, क्या आप कभी ये सोचते हैं कि साधना के अलावा भी जीवन में कुछ हो सकता है? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, साधना का अर्थ ही है प्रेम, लेकिन ये प्रेम केवल किसी एक इंसान तक सीमित नहीं होता। ये संपूर्ण सृष्टि के लिए होता है। रानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या उस सृष्टि में मैं भी आती हूं? साधु ने कुछ क्षण सोचा और कहा, तुम उस सृष्टि का हिस्सा हो जो मेरे दिल के सबसे करीब है। रानी का जंगल में आना जाना महल में चर्चा का विषय बन गया। दरबारियों को यह पसंद नहीं था कि उनकी रानी एक साधु के साथ इतनी समय बिताए। एक दिन राजा ने रानी से पूछा, देवयानी, तुम बार बार जंगल क्यों जाती हो? क्या वहां कुछ खास है? रानी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जंगल मुझे वो शांति देता है जो महल में नहीं मिलती। वहां मुझे खुद से मिलने का मौका मिलता है। राजा ने इसे समझने की कोशिश की, लेकिन दरबारी विरोध करने लगे। रानी का साधु से मिलना उनके सम्मान के खिलाफ है, उन्होंने कहा। साधु ने जब यह सुना तो रानी से कहा, देवयानी, तुम्हारा स्थान महल में है। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचे। लेकिन रानी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, महात्मन, यदि प्रेम और सच्चाई के लिए मुझे अपना सम्मान खोना पड़े तो मैं तैयार हूं। यह सुनकर साधु ने कहा, तुम्हारी इस निडरता ने मुझे सिखाया है कि प्रेम केवल आत्मा को नहीं, जीवन को भी बदल सकता है। आखिरकार रानी ने महल और समाज की बंदिशों को तोड़ते हुए यह साबित किया कि प्रेम और शांति सबसे ऊपर है। उन्होंने अपने जीवन को साधना और प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ाया। रानी और साधु की ये प्रेम कहानी एक उदाहरण बन गई, जो ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी भी बंधन को तोड़ सकता है। महल और जंगल के बीच का ये प्रेम केवल दो आत्माओं का नहीं,
बल्कि दो अलग अलग जीवन दृष्टिकोणों का मिलन था।